हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में आज उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जो जैसे हो गया कि गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं जाता है, स्टेथोस्कोप हो गया, क्यों इस्तेमाल में लिए जाते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। जो MCQ क्वेश्चन वन डे एग्ज़ाम्स के लिए जो MCQ क्वेश्चन में निकल के आते हैं, इनसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में परेशान करते हैं हमको। तो उनको आज हम देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में फंक्शन दे के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लेता है, और कहीं कहीं पे इंस्ट्रूमेंट दे के उसके फंक्शन के बारे में पूछ लेता है, उसके कार्य के बारे में पूछ लेता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं उनका जो इस्तेमाल कहाँ होता है, किस पर्पस के लिए होता है। तो देखते हैं कि पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है। तो एक्यूमुलेटर, बिजली संचयक यंत्र। क्यों इस्तेमाल में लिया जाता है? बिजली संचयक यंत्र जो है एक्यूमुलेटर, इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे कि कभी हम क्या करते हैं, हमारे कहीं भी जो हमारे इलेक्ट्रिक जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक का प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उत्पादन जहाँ इलेक्ट्रिक का करते हैं, जितना हम उत्पादन करते हैं उतना यूज़ में ले लेते हैं, क्योंकि आज तक कोई ऐसा डिवाइस बना नहीं, ऐसा कुछ तैयार नहीं हुआ है जो कि हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकें। तो इसके लिए हम रोज़ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक में उत्पादन करते हैं और रोज़ उसको इस्तेमाल में ले लिए जाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, 5-6 महीने पहले की बात है, जो कि अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते होंगे तो उसमें क्या था कि जो कोयला का शॉर्टेज था, कोयला का शॉर्टेज हो गया था, तो लाइट में कटौती होती थी। जो करंट पावर आते थे वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए कट होता था, क्योंकि कोयले से हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयले से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है, जो उत्पादन होता है विद्युत का। तो उस कोयले में शॉर्टेज होने के लिए हो जाता था, तो वो क्या होता था कि इलेक्ट्रिक हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, इसलिए जितना प्रोड्यूस करते थे उतना हमको सब जगह मैनेज करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना रहता था, तो इसीलिए लाइट में कटौती होती थी। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, वो जैसे हमारा बैटरी है, बैटरी क्या करता है, हमारा अगर फ़ोन हम रख देते हैं तो बैटरी जो है हमारे स्टोर करके ऊर्जा को स्टोर करके रखी रहती है। तो अगर हम मोबाइल यूज़ ना भी करें तो 1-2 हफ्ते बाद वो डिस्चार्ज हो ही जाएगा, धीरे 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 करके वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर भी क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ये डिवाइस भी ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाता। तो लेकिन इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, यही है कि ये विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने में उपयोग में लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है, इट मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। जो हवा का वेग और बल है उसको मापता है, कि हवा का जो फोर्स है कितने फोर्स से आ रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसको मेज़र करने में मदद करता है। तो एल्टीमीटर, एल्टीमीटर दोस्तों एक तरह से बता दें, जैसे अभी एग्जांपल ले लीजिए कि अभी प्लेन उड़ रहा है, अभी हम तो प्लेन के अंदर हैं, तो जो पायलट वहाँ पे बैठा है, अगर ये एल्टीमीटर ना लगा रहे तो उसको ऊंचाई का पता नहीं चलेगा। तो ये एल्टीमीटर क्या करता है, जितना ऊपर प्लेन रहता है, जहाँ ये एयर प्रेशर से ज़मीन से और उसकी ऊंचाई, प्लेन की ऊंचाई को बताता है। जितना ऊपर जाएगा उतना एयर प्रेशर कम रहेगा, तो उसी हिसाब से ये क्या करता है, प्लेन की ऊंचाई मापता है कि ज़मीन से जो सी लेवल है उससे कितने हाइट पे प्लेन उड़ रहा है। तो इसको प्लेन में इस्तेमाल में लिया जाता है, ऊंचाई मापता है। एमीटर, एमीटर क्या करता है, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर जो होता है वो जो विद्युत प्रवाह है उसको मापने में मदद करता है, वो उसको मापता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। एमीटर क्या क्या करता है, कितना विद्युत प्रवाह कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको मापने में मापता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो साउंड की तीव्रता है उसको मापता है।
ऑडियोमीटर क्या करता है दोस्तों, ये साउंड की इंटेंसिटी, तीव्रता, यानी अगर साउंड चिल्लाया, किसी ने चिल्लाया तो उसकी जो तीव्रता है, जो आवाज़ है, कितना मोटा है, वो मतलब उसको मापता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑडिफोन। ऑडिफोन दोस्तों ये होता है जो अभी सपोज कोई एक कान से बहरा हो गया है, कोई डेफ पर्सन है, तो उसको ये सुनने में मदद करता है, उसकी आवाज़ को सुधारने में। कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोई कुछ बोला तो उसको एक कान से पार्शियली कोई सुन नहीं सकता, तो उसको क्या करते हैं, वो डिवाइस, ये इंस्ट्रूमेंट कान में लगा जाते हैं, तो वो इसको उसकी आवाज़ को सुनने की शक्ति को इम्प्रूव करता है, तो उसको सुनने में मदद मिलता है। तो ऑडियोफोन का जो है ये एक इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग है, इम्प्रूव करता है, इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग को इम्प्रूव करता है। बैरोग्राफ जो है वायु दाब लेगी, इट इज़ यूज टू कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय दबाव है उसको रिकॉर्ड करके रखता है। जैसे सपोज हम वीडियो रिकॉर्ड फोटो खींचते हैं, तो फोटो में तो सिर्फ फोटो आएगा, फोटो है, लेकिन अगर हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे वीडियो है तो वीडियो में जितना आएगा उसको हम रिकॉर्ड करके स्टोर कर लेता है, स्टोर करके रखता है, तो वो स्टोर करके रखा रहता है। और वहीं पे अगर देखेंगे कि बैरोमीटर जो है वो जो वायुमंडलीय दबाव को नापता है, कितना प्रेशर है, उसका प्रेशर को कितना है उसको मेज़र करता है, मतलब मापता है। और लेकिन वो क्या बोरोग्राफ क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करके रखता है। और ये क्या करता है कि बैरोमीटर जो है इसको एटमॉस्फेरिक कितना प्रेशर है वो मापता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाइनोकुलर, दूरबीन जो होता है, बाइनोकुलर मतलब दूरबीन, आप देखते होंगे मूवी में आपके पास लगा के ऐसा दूर की चीज़ें जो ऑब्जेक्ट देखते हैं, दूर जो कोई भी अगर चीज़ खड़ी है, जैसे पेड़ है, यहाँ से वहाँ से कुछ गिर गया है, या स्नाइपर में देखे होंगे वो जो इस्तेमाल करते हैं, स्नाइपर बंदूक गन रहता है, उसमें एक दूरबीन लगा रहता है, दूर क्लियरेंस के लिए देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसका उपयोग दूर की वस्तुओं देखने के लिए किया जाता है। बाइनोक्यूलर मतलब दूरबीन होता है। बोलोमीटर क्या करता है दोस्तों, इट मेजर द हीट रेडिएशन, जो उष्मा विकिरण को नापता है, जो हीट कितना है, उसका रेडिएशन कितना है, उसको नापने में नापता है। कैलोरीमीटर इट मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट, जैसे अभी सपोज अभी कोई मैकेनिकल डिवाइस चल रहा है, मतलब अभी कोई जनरेटर चलाया, उसके जो हीट जनरेट करता है, तो उसको नापने में, उसकी क्वांटिटी को नापने में, कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसको नापने में कैलोरीमीटर मदद करता है, मतलब उसको मापता है। नेक्स्ट पे जाना है कार्बोरेटर, इट इज़ यूज एन इंटरनल कंबशन इंजन फॉर चार्जिंग द एयर विथ पेट्रोल वेपर, इसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में पेट्रोल वाष्प के साथ हवा को चार्ज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो ये जो क्या है, जो आंतरिक इंजन का जो पेट्रोल वाष्प है उसको हवा को चार्ज करने के लिए किया जाता है, कार्बोरेटर जो है। और कार्डियोग्राम क्या होता है दोस्तों, द ट्रेसेस द मूवमेंट ऑफ हार्ट रिकॉर्डेड ऑन द कार्डियोग्राम। दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब उसको हार्ट अटैक, जिसको हार्ट अटैक आ गया उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं, ये जो डिवाइस है उसको इंसान के चेस्ट पे ऐसा लगा के उसकी जो हृदय गतिविधियां जो हो रहे हैं उसको पता लगाता है, कितना चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है उसको। क्रोनोमीटर क्या करता है दोस्तों, लॉन्जिट्यूड, ये क्या है, जहाज किसी स्थान देशांतर निर्धारित करता है। इट डिटरमाइन द लॉन्जिट्यूड इन द सेंस, कहीं भी अगर ये है प्लेन शिप है, जो शिप है किसी देशांतर पे, तो वो निर्धारित करता है कि कौन से लॉन्जिट्यूड पे किस प्लेस पे है। तो क्रोनोमीटर क्या करता है, किसी स्थान के देशांतर को निर्धारित करता है। सिनेमेटोग्राफी यानी छायांकन, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन सिनेमा मेकिंग थ्रू ऑन स्क्रीन इन लार्ज इमेज ऑफ फोटोग्राफ, यह सिनेमा बनाने के इस्तेमाल में किया जाने वाला एक उपकरण है जो स्क्रीन पर और तस्वीर से बढ़ी हुई छवि को फेंकने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कैलोरीमीटर क्या होता है दोस्तों, ये कलर जो कलर होता है ना उसके इंटेंसिटी, मतलब जो रंग होता है, कहीं कहीं पर देखेंगे आप रंग में कहीं डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, उनके जो
बहुत से बारीकियां उन कलर को जो है उनकी तुलना करता है। वो एक उपकरण है जो रंग की तीव्रता की तुलना करने का एक उपकरण है, जो इंटेंसिटी कंपेयर करता है दो कलर को लेके। ये जो कैलोरीमीटर है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज और रिमूव द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन डायनेमो यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। कम्यूटेटर क्या होता है दोस्तों, जो डायनेमो है, डायनेमो रहता है, जो डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाँ, तो अभी यहाँ पे जो हो रहा है कम्यूटेटर जो हो रहा है वो क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो रिमूव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का उसको हटाने में मदद करता है। और जो विद्युत है, ये जो डायनेमो का यूज टू कन्वर्ट जो एसी करंट है वो किस में कन्वर्ट करता है, डीसी करंट में। तो कम्यूटेटर का ये फंक्शन है। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ क्या करता है दोस्तों, इट मेजर द ग्रोथ इन प्लांट, जो पौधे हैं, पौधों में कितना वृद्धि हो रही है उनको मेजर करता है, उनको मापने का काम करता है क्रेस्कोग्राफ। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जो ये क्रेस्कोग्राफ क्या करता है, वो पौधों की वृद्धि को मापता है। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या है दोस्तों, एक आवेशित कण जो त्वरक को आवेशित कणों के उच्च ऊर्जा गति प्रदान करता है। क्या करता है, अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर विच कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल इनटू हाई एनर्जीज। जो भी चार्ज पार्टिकल है उसको एक तरह से ऊर्जा प्रदान करता है, उसमें क्या करता है, और एक्सेलरेट मतलब और तेजी से उसको ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है, साइक्लोट्रॉन होता है साइक्लोट्रॉन। डायनेमो, डायनेमो दोस्तों अभी बताया, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे अभी जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है, सेम फंक्शन। तो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। तो अभी डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर शक्ति, इट मेजर्स द फोर्स, टॉर्क एंड पावर। क्या करता है, बल, टॉर्क और शक्ति को मापता है डायनेमोमीटर। और डायनेमो क्या करता है, डायनेमो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, लेकिन डायनेमोमीटर वो क्या करता है, मापता है किसको, फोर्स और टॉर्क और बल को, बल, टॉर्क और शक्ति को मापता है। इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी, इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या करता है, डिटेक्ट मतलब वो, जैसे अभी हम लोग कहीं पे जा रहे हैं तो महसूस करते हैं ना, तो ऐसा डिटेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, विद्युत के वो उपस्थिति का पता लगाता है। एक जैसे सेंस करते हैं हम लोग कि यहाँ पे, हाँ इधर से स्मेल आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो है। तो ऐसे ही ये भी डिटेक्ट करता है कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उपस्थित है, तो ये पता लगाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडोस्कोप। इंडोस्कोप दोस्तों जो इंटरनल पार्ट है, जो हमारे शरीर के अंदर जो पुर्जे हैं उनका आंतरिक अंग जांच करता है। जो अभी कहीं पे ऑपरेशन करना है तो दोस्तों आपने सुना होगा डॉक्टर आज ऑपरेशन करेगा, तो वो जो भी मेथड इस्तेमाल करते हो वो इंडोस्कोपिक के जरिए करते हैं, क्योंकि इंडोस्कोपिक जो इंटरनल फंक्शन, इंटरनल पुर्जे हैं उनके बारे में जाँच करता है, तो इसके द्वारा किया जाता है, इंडोस्कोप होते हैं, बोलते हैं उसको। ऑडियोमीटर, ईडियोमीटर बोलते हैं, ईडियोमीटर, अ ग्लास ट्यूब फॉर मेजरिंग वॉल्यूम चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ग्लासेस। गैसों के बीच रासायनिक प्रक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापने के लिए एक ग्लास ट्यूब है। क्या करता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको में, तो वो जो परिवर्तन हो रहा है उसको मापता है। क्या, एक ग्लास रहेगा उसमें केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल मिला है, उसमें जो चेंजेस होगा उसको ईडियोमीटर के जरिए मापा जाता है। फैदोमीटर, फैदोमीटर दोस्तों जो अभी समुद्र की गहराई है, अभी हमको हाइट नापना है तो मीटर किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन ये जो फैदोमीटर है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए यंत्र है एक। ये जो समुद्र की गहराई जो है वो हम नापने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनोमीटर, इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो लो मैग्नीट्यूड। जैसे दोस्तों अभी बारीक करंट है बहुत, जो हमको शॉक, हम हाथ लगाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा इसमें इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, तो हम उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो विद्युत प्रवाह है वो गैल्वेनोमीटर के जरिए हमको पता चलता है, वो इसमें हमको मदद करता है मापने में। तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल आई होप समझ गए होंगे। तो हाइड्रोमीटर के बारे में जानते हैं दोस्तों। हाइड्रोमीटर, इट इज़ मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। जो
द्रव का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण जैसे बोलते हैं ग्रेविटी जो मापता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर बोलते हैं। किसके ग्रेविटी, लिक्विड के, द्रव जो होता है उसके विशिष्ट गुरुत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। तो प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, अभी आता है क्या, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को नाम है मतलब आर्द्रता मापी। ये जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मापन जो हवा में नमी है उसको मापने में मदद मिलता है। जो क्या होता है, कभी भी ऐसा ठंडियों में देखेंगे तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, गर्मियों में कम रहता है। तो जो सुबह सुबह देखेंगे मॉइस्चर रहता है, नमी जो रहता है, ह्यूमिडिटी, उसको नापने में मदद करता है। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिकली रिकॉर्ड फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। यह ग्राफिक रूप से शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर जो है उसको, हार्ट बीट है, धड़कन के, दिल की धड़कन कितनी तेज है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, ये जो काइमोग्राफ है वो ग्राफ में दिखाता है कि हाँ ये इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है। आप देखते हैं कभी हॉस्पिटल में जाते हैं कि एक लाइन ऊपर नीचे चल रही है, तो उसको काइमोग्राफ बोलते हैं। उसमें क्या रहता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट की जो गतिविधियाँ रहती हैं उसको दिखाता है। अभी लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर दोस्तों, अगर आप कभी भी दूध देखते हैं, दूध लेके गए हैं कहीं डेयरी पे अगर जाते होंगे तो एक वाइट कलर का इसमें डालते हैं, तो उसमें क्या करता है कि कोई कोई क्या करता है, उसमें पानी मिला के लेके जाता है। तो जब आप पानी मिला के ले जाते हो उसमें फैट के जरिए पता चलता है कि इसमें क्या है कि पानी ज़्यादा मिला होता है, तो वो मिल्क की प्योरिटी जो शुद्धता है उसको जानने में मदद करता है, जो उसको लैक्टोमीटर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैनोमीटर, दबाव नापने का यंत्र है एक। इट इज़ मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेज, जो गैस है उनको दबाव को मापता है कि कितना दबाव है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि ज़्यादा दबाव पड़ने पे गैस एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं, तो उसको एक कंट्रोल पे रखना पड़ता है। तो ये क्या करता है, जो मैनोमीटर वो इसको मापने में मदद करता है। तो हमको पता चलता है कि हाँ अब इससे ज़्यादा ये दबाव नहीं झेल पाएगा, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है। तो ये क्या करता है, मैनोमीटर वो दबाव मापने का यंत्र है जो हमको मेज़र करने में मदद करते हैं गैसेस का प्रेशर। मैरिनर्स कंपास, मैरिनर्स कंपास जो है दोस्तों ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो शिप है, जो नाविक है, उसको दिशा निर्धारित करता है। मतलब कि अभी कोई समुद्र में जा रहा है तो हमको पता नहीं चलता कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा साउथ है, तो ये क्या करता है, हमको दिशा, ये कंपास है। कंपास तो आप जानते हैं मेन फंक्शन क्या होता है, डायरेक्शन बताने में हमको मदद मिलती है, हमको डायरेक्शन पता चलता है, तो ये डायरेक्शन बताता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, इट कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन एंड टू मैग्नीफाई द साउंड। क्या करता है माइक्रोफोन, क्या करता है, पहले इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजता है, फिर उसको मैग्नीफाई करके वो हमको साउंड में सुनाता है। जैसे आप एक ईयरफोन जैसे सुनते हैं तो मोबाइल में लगाते हैं, तो उसमें से क्या करता है, वायर लगा रहता है, वायर में क्या होता है कि वो जाता है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है, बाद में वो जाके साउंड में कन्वर्ट होता है। तो माइक्रोफोन का काम यही होता है। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। जैसे बहुत अभी पेन आपके पास पेन तो होगा, पेन के अंदर देखिए उसको पॉइंट है, एक छर्रा जिसको बोलते हैं पॉइंट रहेगा, उसको अगर निकाल के देंगे तो आप इसमें तो नंगी आंखें ऐसे होते हैं, ऐसा बहुत ही छोटा दिखे, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा दिखेगा। मतलब आप आसानी से उसको बिना किसी कंसंट्रेशन का ही देख पाएंगे। तो माइक्रोस्कोप को कोई छोटी चीज़ों को बड़ा देखना हो तो उसको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ओडोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील। ये दोस्तों ओडोमीटर क्या होता है, आप अगर बाइक चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बाइक चल रहे हैं तो वो पहिया जो है वो कितनी दूरी मापा, जो आप देखते हैं कि हाँ इतनी दूरी चला है, तो वो क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। ये रिकॉर्ड करके मेज़र करता है उसका कितना व्हील कितना घूमा है, तो उसी हिसाब से रोटेशन पर मिनट के हिसाब से आप डिस्टेंस को बता सकते हैं। तो ओडोमीटर क्या करता है, जिसके द्वारा पहिएदार वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ये एक उपकरण है जिसके द्वारा पहिएदार वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं, तो ओडोमीटर का काम होता है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप दोस्तों क्या होता है, अगर हम इट इज़ यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट अबाउ द सी लेवल।
हम अब कभी भी जो सबमरीन है, आप सबमरीन देखे होंगे, जो पनडुब्बियाँ होती हैं, पनडुब्बी जो पानी के नीचे नीचे चलती हैं, उनको तो ऊपर दिखाई नहीं देता कितना सी लेवल कितना ऊपर है, तो और कौन सा ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो पेरीमीटर के इस्तेमाल से जो समुद्र की सतह पे जो चल रही हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी है वो, तो पेरिस्कोप से मदद से देखा जाता है। फोनोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसिंग साउंड। ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण है। पहले फोनोग्राफ क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक डिवाइस है। फोटोमीटर यू इंस्ट्रूमेंट कंपेयर द लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। जो प्रकाश है, जैसे इंफ्रारेड लाइट हो गया, यूवी रेज हो गया, तो वो क्या होता है, उन लाइट्स के बारे में जो है कंपेयर करता है कि ये हाँ इंफ्रारेड रेज है, आईआर है, और ये कौन सा है, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स को कंपेयर करके उनका सोर्स बताता है, सोर्स उसका स्रोत क्या है, चमकदार की तुलना करके उनको बताता है फोटोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो आप देखते होंगे, जो क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस, ये कंपेयर करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका उपयोग कोशिकाओं विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए किया जाता है। और इसका जो है पोटेंशियोमीटर करंट को ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है, जिसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज टू कंपेयरिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स, जो है कि उपयोग कोशिकाओं के विद्युत वाहक बल तुलना करने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर, इट मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे अभी थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर क्या करता है कि बहुत लो टेम्परेचर को नापते हैं, जो हमारा रूम टेम्परेचर है उससे अगर थोड़ा टेम्परेचर हाई हुआ तो वो नापने में मदद करता है। लेकिन पायरोमीटर क्या है, जो अभी डिग्री सेल्सियस में आ गया, कहीं ज़्यादा टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए पैरोमीटर का इस्तेमाल में लिया जाता है। क्वार्ट्ज क्लॉक मतलब घड़ी जो है, हाईली एक्यूरेट क्लॉक यूज इन एस्ट्रोनॉमिकल, जो है हमारे अभी सपोज किसमें इस्तेमाल, सैटेलाइट है, सैटेलाइट्स वगैरह में जो होता है एक क्वार्ट्ज क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत प्रिसीजन के साथ बताता है, बहुत एक्यूरेट रहता है, नॉट इवन सेकेंड इनका भी डिफरेंस नहीं होता। हमारे घड़ियों में क्या होता है कि कोई एक घड़ी पहना है, दूसरा बंदे के पास घड़ी है, तो उनका टाइम जो है कब मिस मैच होगा। अगर आपने वो सेम घड़ी पहने हैं, अगर वही घड़ी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने सेकेंड्स में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इन जो क्वार्ट्ज क्लॉक होता है वो नॉट इवन सेकेंड, जो मिलियन साल के बाद भी चेंज नहीं होता। तो ये क्या करता है, हाईली एक्यूरेट क्लॉक यूज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड प्रिसीजन वर्क। खगोलीय अवकलन को अन्य सटीक कार्य के उपयोग जाने वाली अत्यधिक सटीक घड़ी है वो। रडार क्या होता है, रेडियो कोण पता लगाने के लिए रेंज का उपयोग रेडियो सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से आने वाली हवाई जहाज़ की दिशा और सीमा को पता लगाने में किया जाता है। जो हवाई जहाज़ है उनका डायरेक्शन पता लगाने में इन सब का रडार का इस्तेमाल में लिया जाता है। रेडियोमीटर, इट मेजर द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, यह विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन को मापता है। रेन गेज जो है, किसी विशेष स्थान पर अगर वर्षा हो रही तो उसको रिकॉर्ड करने में का उपकरण है, कितना मतलब सेंटीमीटर में वर्षा हुई है, कितना मिलीमीटर रेन फॉल हुआ है, तो उसके बारे में पता लगाता है। रिफ्रैक्टोमीटर, इट मेजर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द अपवर्तनांक को मापता है। ये जो अपवर्तनांक है उसको मापने में मदद करता है क्या, रिफ्रैक्टोमीटर। रेक्टिफायर क्या होता है दोस्तों, रेक्टिफायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्जन, जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने में मदद करता है, कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला है रेक्टिफायर। सैकरीमीटर होता है, वो क्या करता है, अगर आपने पानी लिया है, पानी में अगर चीनी डाला, तो अगर पता करना है कि अभी कितना शुगर है इसमें, तो वो शुगर सॉल्यूशन हो गया, तो उसमें कितना शुगर है उसको मापता है वो उसको सैकरीमीटर बोलते हैं। यह घोल चीनी का मात्रा को मापता है, कहीं भी पानी में घोला है तो
होता है। सैलाइनोमीटर क्या होता है कि जैसे वहाँ पे चीनी का मापना होता है, यहाँ पे क्या करता है नमक का, सैलिनिटी कितना प्रतिशत नमक है, एक विलेन कितना है, कितना मिक्सचर है नमक का, उसको पता करने में होता है सैलाइनोमीटर। आप ऐसे याद करते हैं साल्ट जो होता है सैलाइनोमीटर से होता है, तो इसको याद करते हैं। सिस्मोग्राफ दोस्तों अगर कहीं पे भूकंप आया तो उसकी तीव्रता नापने में काम करता है। जैसे आपने सुना होगा कि इतना यहाँ भूकंप आया तो भूकंप का इतना रिचर स्केल है, इसने स्केल में है 9.3 2.3 ऐसा मतलब आता है, तो उसको नापने के झटके जो होते हैं उनको नापने में वो होता है। सेक्सटेंट क्या होता है? इट इज़ यूज बाय नेविगेटर टू फाइंड लैटिट्यूड ऑफ प्लेस बाय मेजरिंग द एलिवेशन अबव हॉरिजॉन ऑफ द सन एंड अनदर। इसका उपयोग नाविकों द्वारा सूर्य या किसी अन्य तारे के क्षितिज के ऊपर की ऊंचाई को मापकर किसी स्थान का अक्षांश खोजने के लिए किया जाता है। सूर्य और तारे को जो क्षितिज है उसकी ऊंचाई मापकर किसी स्थान के अक्षांश को खोजने के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन। यह एक विशेष प्रकार के विकिरण के ऊर्जा वितरण को मापने के लिए एक उपकरण है। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? ये स्पेक्ट्रम एनालाइज करता है, स्पेक्ट्रम विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया करने वाला एक उपकरण है। स्पीडोमीटर जैसे दोस्तों ओडोमीटर था, वो क्या करता था कि स्पीड बताता, कितना स्पीड से चल रहा है गाड़ी, कितनी स्पीड से चल रहा है उसका रोटेशन बताता है। लेकिन स्पीडोमीटर जो है वो उसको रिकॉर्ड करता है। जैसे आपने बाइक पर देखा होगा तो उसमें एक इतना किलोमीटर चल गए तो उसको रिकॉर्ड करने का काम जो करता है वो स्पीडोमीटर करता है। ये अपनी गति को रिकॉर्ड करने के लिए वाहन में रखा जाने वाला एक उपकरण है बताने का, स्पीडोमीटर से। स्पेरोमीटर क्या करता है? इट मेजर्स द कर्वेचर ऑफ सरफेस। जो एक गोलाकार कुछ है तो उसका जो रेडियस है उसको जो कर्वेचर होता है, जो राउंड कुछ है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको नापने का एक यंत्र है। ये ज़्यादातर जो चश्मा बनाते हैं जो लेंस का इस्तेमाल करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्फाइग्मोमीटर रक्त दाब मापी। ये क्या करता है दोस्तों? ब्लड प्रेशर को नापता है। ब्लड प्रेशर इंसान में कितना ब्लड प्रेशर है तो इस डिवाइस की मदद से, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक इंसान का ब्लड प्रेशर नापा जाता है। स्टीरियोस्कोप, इट इज़ यूज व्यू ऑफ डायमेंशनल पिक्चर। इसका उपयोग जो दो आयामी चित्रों को देखने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप दोस्तों, सबको पता होगा, जो अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके कहीं चेस्ट पे, कमर मतलब पीठ पे लगा के चेक करते हैं तो उसके अंदर वो सुनते हैं कि अंदर की आवाज़ जो है, अगर आपको सर्दी हुई तो हल्का सा खसराहट जैसा आवाज़ आएगी, आवाज़ में चेंज होता है तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि हाँ इसको सर्दी हुई है। तो वो क्या करता है कि वो उपकरण जो डॉक्टरों द्वारा हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के उनका विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप, इट इज़ यूज टू व्यू रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट। जो बहुत तेज़ी से वस्तु चल रही है उसको देखने के लिए किया जाता है स्ट्रोबोस्कोप। जो फास्ट बहुत तेज़ मूविंग ऑब्जेक्ट है, बहुत तेज़ी से चलने वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। टेकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज मेजरिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड मोटर बोट। वायुयानों और मोटर बोटों की गति मापने के प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। टेलीप्रिंटर क्या होता है दोस्तों? इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट रिसीव एंड सेंड द टाइप मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टेलीप्रिंटर क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह मैसेज भेजने के काम में लिया जाता है और रिसीव भी कर सकते हैं उससे, जो है भेजने और रिसीव करने के दोनों काम में लिया जाता है। संदेश भेजने में तो टेलीप्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप, दूरबीन, और टेलीस्कोप ये क्या होता है? एक बताया था तभी, वो क्या करता है कि कम दूरी के लिए, ये क्या है, एक अंतरिक्ष में दूर वस्तुओं में जो बहुत ज़्यादा दूरी के हैं, अंतरिक्ष में दूर वस्तुओं को देखता है, टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे टेलीस्कोप हैं जो आजकल इस्तेमाल में यूजेस में हैं। तो
ये जो टेलीस्कोप है अंतरिक्ष में दूर वस्तुओं को देखता है, उसके इस्तेमाल में लिया जाता है। थियोडोलाइट इट मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। दोस्तों ये जो 90 डिग्री एंगल्स जैसे लेता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापता है। थर्मोमीटर दोस्तों ये मेजर करता है टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर, जैसे किसी को बुखार हुआ है तो वो टेम्परेचर को मापने में काम करता है, तो उसको इस्तेमाल में थर्मोमीटर लिया जाता है। थर्मोस्टेट क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को, एक विशेष तापमान को नियंत्रित करता है। रेगुलेट मतलब ऊपर नीचे जो होता है नियंत्रित करता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी एक विशेष बिंदु पे तापमान को नियंत्रित करके रखता है। ट्रांजिस्टर अ स्मॉल डिवाइस may be used amplify current and perform the other function usually performed by the thermionic value। एक छोटा उपकरण है जिसका उपयोग धाराओं को बढ़ाने और अन्य कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर थर्मोनिक वॉल द्वारा किया जाता है। ओडोमीटर इट इज used to measure the amount of liquid precipitation over a set period of time। it is used called rain gauge। इसका उपयोग जो है एक निर्धारित अवधि में तरल वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, इसे वर्षमापी भी कहते हैं। वर्नियर कैलिपर दोस्तों जो एडजस्टेबल स्केल है, मेजरिंग स्मॉल सब डिवीजन ऑफ स्केल, ये बहुत मतलब छोटे पैमाने पे जो छोटे उपखंडों को मापने के लिए मदद में लिया जाता है, वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। वर्नियर यहाँ पे है तो उसको इस्तेमाल में। ओडोमीटर इट इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन, ये रिपीट हुआ है। रेन गेज भी बोलते हैं वर्नियर। इसको भी विस्कोमीटर इट मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तरल पदार्थ के चिपचिपाहट को मापता है। जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड है जिसको द्रव बोलते हैं, उनको क्या करता है, चिपचिपाहट, उसमें कितना चिपचिपाहट है उसको मापता है विस्कोमीटर से। वोल्टमीटर इट इज मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, जो दो बिंदु हैं उनके बीच में जो वोल्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको मापने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो साइंटिफिक डिवाइसेस, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ पे यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।